आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन क्या है ये जानने वाले हैं। सो परफेक्ट कंपटीशन इट refers to a market situation where there are large number of buyers and sellers। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आते हैं। इट डील्स इन ए होमोजेनियस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट का निर्माण करता है वो होमोजेनियस रहता है। एट ए प्राइस फिक्स्ड बाय मार्केट, जो प्राइस होता है इसका जो डिटर्मिनेशन होता है प्राइस का वो मार्केट के द्वारा फिक्स किया जाता है। इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन हैज़ नेवर एग्जिस्टेड, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल जो होमोजेनियस प्रोडक्ट है वो क्या हो सकता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो सकता है, वेजिटेबल मार्केट में जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो है होमोजेनियस टाइप के प्रोडक्ट का सेलिंग एंड परचेसिंग किया जाता है बाय लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के द्वारा। तो इसके फीचर्स में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फीचर है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, means large enough so that an individual buyer or seller may not influence the market demand or supply। यहाँ इस टाइप के कंपटीशन में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब कोई सिंगल इंडिविजुअल पर्सन जो है मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन सेकेंड होमोजेनियस प्रोडक्ट, जो परफेक्ट कंपटीशन है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल करता है एंड परचेज करता है। हियर आर नो सब्स्टिट्यूट्स आर देयर। देन थर्ड फ्रीडम ऑफ एग्जिट एंड एंट्री, नो बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। मीन्स क्या है, जैसे कि कोई भी पर्सन आ सकता है मार्केट में एंड कुछ भी चीज़ खरीद सकता है, उसके लिए कोई भी उस पर रोक टोक नहीं है। तो दैट इज़ अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। देन फोर्थ परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स लाइक ए प्राइस, हमें जो है बायर्स एंड सेलर्स के बारे में परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए हमें, मीन्स जो भी इस परफेक्ट कंपटीशन में इन्वॉल्व होता है उन्हें बायर्स एंड सेलर्स के लिए परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, लाइक किस प्राइस में वो उस सामान को खरीद सकता है इसके बारे में। देन फिफ्थ होता है अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में जो है नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेलिंग कॉस्ट। मीन्स ये सारी चीज़ें जो हैं अब्सेंस होती हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ पे कंपटीशन ऐसे ही होमोजेनियस प्रोडक्ट के लिए है ही। प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हम प्राइस डिटर्मिनेशन को देखने वाले हैं। द प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इन द इंडस्ट्री। जो प्राइस डिटर्मिनेशन का काम है बेसिकली मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई किसी भी इंडस्ट्री के बेस पर किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंज्यूमर्स आर टू मैक्सिमाइज देयर रिस्पेक्टिव प्रेफरेंस एंड दैट ऑफ ऑल द फर्म्स आर टू मैक्सिमाइज देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो देखिए कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो चाहता है कि कम से कम रेट में हम किसी भी सामान को खरीदें, एंड हम सेकेंड साइड देखें यानी कि जो सेलर है उसका थॉट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। तो इसी बीच की रिलेशन को हम जानने वाले हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के अंतर्गत। इन इक्विलिब्रियम द एग्रीगेट quantity that all firms wish to sell equals the quantity that all the consumers in the market wish to buy। यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वो कौन सा पॉइंट है जिसमें कंज्यूमर भी संतुष्ट हैं एंड जो प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट सेलर है वो क्या यहाँ पे इस पॉइंट पर संतुष्ट होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मार्केट सप्लाई इक्वल्स द मार्केट डिमांड, दैट इज़ अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम इसमें एक डाटा बना के रखे हुए हैं जिसके थ्रू समझेंगे प्राइसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मीन्स प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्राइस कॉलम पे मैंने सबसे मिनिमम प्राइस रखा है 5 रुपीज़। देन डिमांड वहाँ पे 12 हो रही है और सप्लाई वहाँ पे केवल एक प्रोडक्ट किया जा रहा है। अब नेक्स्ट लेवल पे जब मैंने प्राइस को इंक्रीज़ करा 5 से मैंने 10 कर दिया, देन डिमांड वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ और डिमांड में थोड़ा सा कमी आ गई। डिमांड जो 12 थी उसके जगह अब 10 हो रही है एंड सप्लाई अब 1 से वो 2 हो गई है, यानी कि सप्लाई में इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीमेंट कर रहे हैं वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीमेंट होते जा रहा है।
जबकि आप डिमांड में देखेंगे कि जैसे जैसे हम प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। तो देखिए थर्ड लेवल पे जब मैंने प्राइस को 15 किया तो यहाँ पे डिमांड फिर से घट गई, जो कि डिमांड 8 दिख रहा है और सप्लाई मेरा 2 से 4 हो गया, यानी कि प्राइस और सप्लाई एक जैसा बढ़ते जा रहा है लेकिन डिमांड अब कम होती जा रही है। तो इस सिचुएशन को हम बेसिकली एक्सेस डिमांड कहते हैं। एंड नाउ जब रुपीस मेरा 20 हुआ और वहाँ पे डिमांड किया गया है 6 प्रोडक्ट की और सप्लाई भी हमने किया है 6, तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 6 का ही डिमांड किया जा रहा है और 6 प्रोडक्ट ही सप्लाई किया जा रहा है। तो दैट इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे मेरा रेट ऐसा बीच में है जिसमें न ही सेलर असंतुष्ट है और न ही जो खरीदने वाला परचेजर है वो। तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं एंड सप्लाई उसके अकॉर्डिंग बढ़ते ही जा रही है। देन डिमांड वहाँ पे घटते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो सप्लाई बढ़ रही है इसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। इसे हम एक ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। नीचे ग्राफ जो शो ऑफ हो रही है वो इक्विलिब्रियम को बताता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्राफ एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई से संबंधित है। तो एक्सेस डिमांड कब होगी? इफ़ मार्केट डिमांड एक्सीड मार्केट सप्लाई एट ए प्राइस इट इज़ कॉल्ड एक्सेस डिमांड। एक्सेस सप्लाई क्या है? एक्सेस सप्लाई इफ़ एट ए प्राइस मार्केट सप्लाई इज़ ग्रेटर देन मार्केट डिमांड, यानी जितना की डिमांड मार्केट का नहीं है और उससे ज़्यादा हम सप्लाई कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एक्सेस सप्लाई। दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट एट द प्राइस।